स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है चॉइस ऑफ ए मेथड ऑफ हैंडलिंग मनी। धन के उपयोग की विधि का चयन। धन के उपयोग की विधि का चयन कैसे किया जाता है, हम आज इसके बारे में आपको समझाएंगे। जैसे कि आपकी टाइप्स ऑफ इनकम होती है। टाइप्स ऑफ इनकम में आपने देखा था 4 टाइप्स की होती है, बट उसके बाद भी आपका चॉइस ऑफ मेथड ऑफ हैंडलिंग मनी आता है, जिसमें धन को उपयोग की विधि का चयन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब मनी सेविंग करते हो और या आप मनी आती है, तो ये आप डिसाइड करते हो कि कैसे फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को कंप्लीट किया जाए। इसके ही अकॉर्डिंग इन्होंने ये मेथड स्टार्ट किया था, धन का उपयोग करना। वो कैसे किया जाता है, चलो तो आज हम आपको समझाते हैं कैसे किया जाता है। धन के उपयोग की ऐसी विधि निर्धारित करना जो कि परिवार के सभी सदस्यों को संतोष प्रदान कर सके। धन के उपयोग की ऐसी विधि होनी चाहिए जो आप निर्धारित कर सकें। जब आप धन यूज़ कर रहे हो तो ऐसे मेथड यूज़ करने चाहिए जिससे कि आपको पता चले, निर्धारित हो जाए, आप प्लानिंग कर सकें, क्योंकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और जो आपके फैमिली के ऑल मेंबर्स होते हैं, मतलब फैमिली के जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनको उन वस्तु और सेवाओं का उपभोग कराना जिसके द्वारा उनको संतुष्टि प्राप्त हो सके, संतोष मिल सके। और उसे संतोष मिलने के साथ साथ उसका क्या होता है, वो अपनी फैमिली की नीड्स तो कंप्लीट करता है, बट वो जो अनावश्यक व्यय होते हैं, जो अनावश्यक खर्च होते हैं, उन पर कटौती करता है। किसी भी परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये क्या होता है, जो आपकी चॉइस ऑफ ए मेथड ऑफ हैंडलिंग मनी होती है, वो धन के उपयोग में ऐसी विधि को निर्धारित करते हैं जिससे कि आगे टाइम आप जब यूज़ करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये इस चयन के लिए विचार और निर्णय की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है, जब आप नीड्स को कंप्लीट करते हो तो आपके पास चयन होना चाहिए, मतलब चॉइस होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, बहुत से ऑप्शन होते हैं जिसकी आप चॉइस करते हो, और चॉइस करके क्या करते हो, आप फिर विचार करते हो, विचार फैमिली मेम्बर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग करते हो। इस नीड्स में क्या देखा जाता है, जो आपके विचार है फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उसमें ये होता है कि वो डिसीजन लेता है प्लानिंग करके। पहले वो प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करता है, फिर उस पर क्या करता है, अपनी प्लानिंग पर डिस्कशन कंट्रोल करता है, और बाद में क्या करता है, वो एलिवेशन करता है। तो उसमें एक डिस्कशन का भी पार्ट्स आ जाता है, क्योंकि इन चारों चरणों से ही गुजर कर वो डिस्कशन करता है। नेक्स्ट आता है पारिवारिक धन के उपयोग में 5 मुख्य विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्या होता है, जब धन का आप यूज़ करते हो तो उसके 5 मेथड्स होते हैं जिसको आप यूजली करते हो और डिसीजन लेते हो। उसमें क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट। पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट। सेकंड आता है आपका अनुमोदित या उचित भाग की योजना। थर्ड आता है आपका समान वेतन की विधि, और फोर्थ आता है बराबर बराबर की विधि। और एक इसमें फिफ्थ है हस्तमुक्त विधि, जिसका यूज आपके धन के उपयोग की विधि में किया जाता है। तो चलो धन के यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आती है आपकी पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट। इसमें क्या होता है, इसमें यह आय के उपयोग की वह विधि है जिसमें पारिवारिक आय की योजना पर विचार किया जाता है। मतलब जो आपकी फैमिली इनकम होती है, आप उसको क्या कहते हैं, यूज़ करते हो मेथड के थ्रू। तो जिसमें आपकी फैमिली इनकम होती है, उसकी आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, और प्लानिंग के बाद आप उस पर डिस्कशन करते हो या विचार करते हो। स्वाभाविक रूप से इस प्रणाली का निर्देशन पति और पत्नी द्वारा किया जाता है। पारिवारिक आर्थिक योजना परिवार के द्वारा उपयोग में लाए गए जीवन के तरीके का एक भाग होता है, और यह पति और पत्नी की आपसी समझ पर आधारित होता है। जैसे कि आपका पति पत्नी द्वारा ये निर्देश प्रणाली यूज़ की जाती है, तो इसमें क्या होता है, जो क्या होता है, इनकी इकोनॉमी होती है, आर्थिक योजनाएं होती हैं, उसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि उनके जो लाइफ के तरीके होते हैं जीने के लिए, उनका एक भाग होता है। और पति पत्नी दोनों क्या होता है, आपसे समझ से डिस्कशन करते हैं। और जो होती है इसमें, इस विधि के थ्रू जो डिस्कशन होता है, वो सर्वप्रथम डिमांड पर और उसकी आवश्यकताओं और साधनों का विश्लेषण किया जाता है। और फिर क्या होता है, जब इसका विश्लेषण किया जाता है, उसके अनुरूप ही धन का उपयोग से योजना बनाई जाती है।
नेक्स्ट आता है आपका अनुमोदित या उचित भाग की योजना। अनुमोदित या उचित भाग की योजना, इस विधि में धन का कुछ भाग पारिवारिक व्यय के सभी भागों के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। इस विधि का मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, धन का कुछ भाग ही आपके फैमिली जो व्यय किया जाता है वस्तुओं के उपभोग के लिए, उस पर निर्धारित किया दिया जाता है। सामान्यतः पति अपनी पत्नी को एक निर्धारित मात्रा पर धन देता है। जो पति होता है वो पत्नी को अपनी एक ही निर्धारित पर धन देता है और वह अपने परिवार के व्यय को निर्धारित करती है। और बची हुई आय से पति अपने उत्तरदायित्व द्वारा घर के अन्य भुगतान जैसे विनियोग, बीमा, कर आदि को चुकाता है। यह प्रणाली अधिकतर व्यवसायी व्यक्ति के लिए यूज़ में लाई जाती है। जो आपकी अनुमोदित होती है, तो क्या कहता है, जो आपका मुखिया होता है या पति होता है, वो अपनी वाइफ को क्या देता है, एक तरह से उनको मनी देता है, और वो पत्नी उसकी फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को कंप्लीट करने के बाद देन क्या करती है, वो जो एक्स्ट्रा जो पैसे बचते हैं वो कर अपने टैक्स में और विनियोग, बीमा में, इन्वेस्टमेंट में लगा देती है, जिससे क्या होता है, उनके आने वाला फ्यूचर सिक्योर रहता है। बट ये जो मेथड होता है सेकंड अनुमोदित, ये जो बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं उनके लिए यूज़फुल रहता है। थर्ड होता है समान वेतन विधि। समान वेतन विधि, इस विधि में पारिवारिक व्यय कुल आय से किया जाता है। जो आपकी पारिवारिक व्यय होती है और जो आप कुल आपकी आय होती है उस पर निर्धारित किया जाता है, और बची हुई आय को पति और पत्नी के बराबर विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें वह अपने स्वाभाविक स्वयं ही उपभोग कर लेते हैं। और यह विधि अधिकतर उन परिवारों में उपयोग में लाई जाती है जहां पत्नी स्वतंत्रता चाहती है और वेतन में से अपनी स्वयं का अधिकार चाहती है। इसमें क्या होता है, जो फैमिली व्यय होता है आपका प्रोडक्ट पर जो आप व्यय करते हो, और उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम होती है, और उस टोटल इनकम से जो धनराशि आपको बचती है, पति पत्नी क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से उसका यूज़ करते हैं। जो उसमें क्या होता है, यूज़ करते हैं, और वो वेतन का अपना स्वयं का अधिकार चाहते हैं। जो वो बजट बनाती है उसमें वो अपना एक तरीके अधिकार चाहती है। नेक्स्ट आता है आपका बराबर बराबर विधि। बराबर बराबर विधि में यह वह प्रणाली है जिसमें कुल आय और व्यय के दो बराबर भागों में बांटा जाता है। जो आपकी इनकम होती है वो, और जो सेकंड आपका व्यय होता है, उनमें क्या कहते हैं, उनको एक साथ बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और आधी आय पति द्वारा व्यय की जाती है और आधी जो व्यय होता है वो पत्नी द्वारा किया जाता है। और इस प्रणाली का निर्धारित जो होती आय और निर्धारित व्यय वो परिवार के उपयोग में लाई जाती है। और यह विधि को धन के उपयोग में की जाती है जहाँ पत्नी बराबर स्वतंत्रता चाहती है या पति स्वतंत्रता मात्रा चाहता है। उससे क्या होता है, जो फैमिली मेम्बर्स की नीड्स है वो भी कंप्लीट की जाती है। देन उसके बाद कंप्लीट करने के बाद उनका क्या किया जाता है, उनको एक स्वतंत्रता दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी भी नीड्स को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट आता है हस्तमुक्त विधि। इस विधि यह विधि इसके नाम से ही समझाई में आ जाती है। यह एक व्यक्ति सामान्यतः पति और कभी कभी पत्नी आय पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं, और जैसे आवश्यकता सामने आती है वैसे वैसे पर व्यय किया जाता है। और यह विधि उन परिवारों के लिए उपयुक्त होती है जिन्हें आय का ठीक अनुमान नहीं होता। जो आपकी हस्तमुक्त विधि होती है, इसका क्या नाम, इसे नाम से ही आप समझ सकते हो कि क्या होता है, पति भी कभी कभी जो अपनी पत्नी को आय का पूरा नियंत्रण कर रख लेती है, या उसकी जैसे नीड्स होती है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, व्यय करती है। और ये अधिकतर ये हस्तमुक्त जो विधि होती है अधिकतर उन व्यक्तियों के लिए यूज़फुल होती है जिनको ठीक से अपनी आय का अनुमान नहीं होता है या उनसे बजट बनाना नहीं आता है। जो हमारी चॉइस ऑफ मेथड विधि होती है वो सभी बातों को ध्यान में रखकर उनका मनी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको वो संपन्न करती है। और वास्तविक जो योजनाएं होती है उनके बनाते समय जो उनके समूह, जो उनके ग्रुप में जो सभी सदस्य होते हैं उनका क्या कहते हैं आपस में डिस्कशन किया जाता है, ताकि वह जो वर्क कर रहे हैं वो खुशी से संपन्न हो सके और कार्य की योजना के उद्देश्य को
पूर्ण किया जा सके। इससे क्या होता है, उनका एक तो जो धन जो चॉइस होती है ना, धन को यूज़ किया जाता है, एक तो उनका उसको प्रॉफिट मिलता है, देन उनको उसके आय व्यय का अनुमान जो हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग उनको धन व्यय करना चाहिए। और उसमें क्या होता है, जो कुल बची हुई राशि होती है वो क्या होता है, पति पत्नी स्वतंत्र रूप से होकर उसका यूज़फुल तरीके से वर्क करते हैं, जो आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में काम आती है।